हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। आपके मित्र, आपके सर, आपके टीचर कुशाग्र सर एक आपके लिए बहुत प्यारा सा टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रखता है, देता है, तो ये मैं उनके लिए क्लियर करने आया हूं। अच्छा, एक बात और है, ये टॉपिक को करने का एक तरीका होता है, एक स्टैंडर्ड तरीका जो हर बुक में लिखा रहता है। मैं भी 11वीं के बच्चों को वही तरीका सिखाता हूं, पर ये उन बच्चों के लिए है जो ये तरीका सीख गए हैं और उसको शॉर्ट में करना चाहते हैं। तो एक नया तरीका लेके आए, एक नई ट्रिक लेके आए हैं आपके लिए आपके सर। तो बच्चों याद रखना, दिस इज अ ट्रिक, दिस इज अ ट्रिक वीडियो, दिस अ वीडियो फॉर अ ट्रिक, दिस अ शॉर्टकट मेथड फॉर दिस वीडियो। तो यहां पर हम लिमिटिंग रिएजेंट को समझेंगे और फिर उसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। यहां पर एक क्वेश्चन है, 2a + b गिव्स 3c। सवाल आ गया, ऐसे ही आएगा नीट में भी सवाल। लिमिटिंग रिएजेंट बताओ, एक्सेस रिएजेंट बताओ, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बताओ, और मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिमेनिंग बताओ। चार सवाल, लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिमेनिंग। और इसको समझने से पहले तो पढ़ते हैं ना लिमिटिंग क्या, लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। मान लो चाय बनानी है, क्या बनानी है, चाह, चाह बनानी है सर। इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा, 1 कप मिल्क चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, मिल्क, मिल्क मिल्क मिल्क, मिल्क मेड, मिल्क चाहिए होगा हमें 1 कप, 1 कप। 2 चम्मच चाहिए होगी हमें चाय पत्ती, शक्कर, शुगर कितनी चाहिए होगी, 2 टीस्पून। और चाहिए होगी आपको टी लीव्स, और चाहिए आपकी टी लीव्स कितनी चाहिए होगी, 1 टीस्पून। अब बोल दो सर हमारे यहाँ तो अदरक भी डलती है, इलायची भी डलती है, थोड़ा पानी भी डलता है। भैया मेरे यहाँ चाय ऐसे बन रही है, सबके यहाँ चाय अपने अलग अलग तरीके से बनती है, मेरे ऐसे बनती है, कोई दिक्कत है भी तो क्या कर लो, मत रखो, बता दो, समझने आए हो ना, ईगो से कैसे समझोगे। तो इतना सा ही है, मेरे इजी बनाने के लिए किया है। यही 3 चीजें लगेंगी, किस रेशियो में लगेंगी, 1:1, 1:2, 1:2, 1:1। बनता क्या है इससे, प्रोडक्ट बनता है। बनता क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर, इसको मैं बोलूंगा रिएक्टेंट 1, रिएक्टेंट 2, रिएक्टेंट 3। और बनता क्या है यहाँ से, प्रोडक्ट। बनता क्या यहाँ से, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट क्या है, चाय, कप टी। और कितना कप बनेगा, 1 कप। ये एक रिएक्शन की तरह ले लो इसको। अब इसमें है ना, रिएक्शन में जैसे बैलेंसिंग के समय एक चीज आती है, इसको बोलते हैं हम स्टोइक्योमेट्री, और उसकी वजह से हमें पता लगता है स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहां पर भी स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है, वो क्या है, वो है यहां पर 1, वो है यहां पर 1, वो है यहां पर 2, और यहां पर 1। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, 1, 1, 2, 1। सही है ना। और यहां पर कितना आएगा, ठीक है, स्टोइक्योमेट्री क्या हो गई, 1:1:1, 1:1:1। अब सवाल ये है, मान लो चाय बनेगी तो ऐसी बनेगी, रिएक्शन क्योंकि होता है तो आपकी मर्जी से हो जाएगा क्या, ये दो चीजें ली, रिएक्ट करा दी, प्रोडक्ट बन गया, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। रिएक्शन अपने नेचर से होता है, रिएक्शन स्टोइक्योमेट्री से होता है। वैसे ये चाय है ना, आपकी मर्जी से नहीं बनेगी कि सर मेहमान ज्यादा आ गए, पानी डाल दिया, चम्मच सिर्फ 4 ही थी, दूध शक्कर सिर्फ 4 चम्मच ही थी, उससे 6 कप बना दिया, नहीं। 1 कप बनाने के लिए 1 कप पानी, 1 कप दूध, 2 चम्मच शक्कर, और 1 चम्मच टी लीव ही लगेगी। लगेगी मतलब लगेगी, फिक्स्ड है। एक बात बताओ, 2 कप बनाने के लिए कितना लगेगा, 2 कप, बोलो, 2 कप दूध, 4 चम्मच शक्कर, 2 चम्मच टी लीव, 4 चम्मच शक्कर, 2 चम्मच टी लीव। अब एक चीज नोटिस करना, क्या, 3 कप बना लेते पहले, है ना, 3 कप, घर में ज्यादा लोग आ गए, 3 कप बनेंगे आज चाय, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 × 3, 3, ये हो जाएगा, 3 कप चाहिए ना, तो उसको 3 से क्या, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, है, ये हो जाएगा 3, और बना 3। रेशियो देखो वही आएगा, रेशियो ऊपर लिखा है 1:1:1:1:1। ये रेशियो होगा हमेशा इस रिएक्शन के लिए, 1:2:1:1, ठीक है ना, सही है। अब मेरा सवाल है कि मैं 4 के बदले 3 चम्मच ही, या 2 चम्मच ही शक्कर रखा है, कितना रखा है, 2 चम्मच। एक बात बताओ, दो एक और एक से रिएक्ट करता है, कितने से रिएक्ट करता है, एक और एक से, और एक बनाता है। तो यहाँ दो, यहाँ जो 2 है,
कौन ज्यादा है, एक चीज ज्यादा होगी, कौन ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है कौन, दूध, ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा कौन, टी लीफ। क्यों, कि शक्कर तो दो है और दो को एक और एक ही चाहिए, पर दो के लिए दो और दो है, मतलब ज्यादा है, कौन ज्यादा है, मिल्क और टी लीफ। तो इनको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट, इनको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट, इसको ही बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। जो बराबर है उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। इसको लिमिटिंग रिएजेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर ये दो थे, ये दो थे और ये चार थे, तो आपको चाय कितनी मिलती, 2 कप। और आपको चाय अब कितनी मिली है, 1 कप ही चाय मिलेगी। कितनी चाय मिलेगी, 1 कप। क्यों मिलेगी, क्योंकि सर दो को एक और एक चाहिए और उससे एक मिलेगा, दो को एक और एक चाहिए और उससे एक मिलेगा। और दो 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 से कैसे रिएक्ट करेगा, दो 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 से रिएक्ट नहीं करता। कैसे पता लगता है ये कौन कितने से रिएक्ट करता है, ऐसे कर लो, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री। तो निकालो रिएक्टेंट वन का, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री। मोल है 2, स्टोइकियोमेट्री है 1, कितनी वैल्यू है 2। R2 मोल कितने हैं, चम्मच शक्कर 2, स्टोइकियोमेट्री कितनी है 2, 1। R3 मोल कितने हैं 2, स्टोइकियोमेट्री कितनी है 1, कितना है 2। जो सबसे कम होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, जो ज़्यादा होता है वो एक्सेस रिएजेंट होता है। ये मोल नहीं निकले, बस तरीका है बताने का। जिसकी वैल्यू सबसे कम है R1 R2 R3 में से, जिसकी वैल्यू सबसे कम है वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो होते हैं एक्सेस रिएजेंट। समझ गए मेरी बात। अब अगली बात, ये पता लग गया कि एक्सेस रिएजेंट कौन है और लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। अब करते हैं इसको सॉल्व, कैसे करेंगे देखो। एक से एक बनेगा, है ना, तो दो से दो बनने चाहिए थे, पर दो बनेंगे नहीं, एक ही बनेगा। क्यों, क्योंकि ये एक्सेस है जरूरत से ज्यादा, ये क्या होगा, बचा हुआ रह जाएगा। ये क्या होगा, बचा हुआ रह जाएगा। ये भी एक्सेस है जरूरत से ज्यादा, ये क्या होगा, बचा हुआ रह जाएगा। ये क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो रिएक्शन को लिमिट कर दे। तो देखना, दो से कितना बनेगा, दो से बनेगा एक, तो दो से बनेगा, लिख दो, 1 कप प्रोडक्ट, 1 कप प्रोडक्ट, 1 कप चाय बनेगी। इससे 2 कप नहीं बनेगी, एक ही कप बनेगी। और ये क्या होंगे, ये बचे रह जाएंगे, कितने कितने बच जाएंगे, 1 2 1 में रिएक्शन होता है ना, इसको माइनस कर दो, 1 2 1, ये बच गया 1, ये बच गया 0, ये बच गया 1। इसका मतलब 1 चम्मच 1 कप दूध बचा रह गया, 1 कप चाय पत्ती बची रह गई, 1 चम्मच चाय पत्ती बची रह गई, शक्कर पूरी खत्म हो गई। जो रिएक्शन में पूरा खत्म हो जाए उसी को लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। जो रिएक्शन में पूरा बच जाए, थोड़ा बच जाए, उनको लिमिटिंग, उनको एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो जाते हैं, एक्सेस रिएजेंट बच जाते हैं। अब ये तो चाय पत्ती की बात, ये तो किसकी बात हो गई, चाय पत्ती। चाय की बात नहीं करते, रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन की बात करते हैं, यहाँ पर आते हैं। मैंने यहाँ ले लिए 2 मोल और 1 मोल। बॉयज एंड गर्ल्स, जब मोल का रेशियो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो के बराबर होता है, तो ऐसे सिनेरियो में, ऐसे सिनेरियो में नो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ऐसे सिनेरियो में कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट, क्यों, दो को एक चाहिए 3 बनाने के लिए, दो एक हैं 3 बन जाएंगे। रेशियो देखो 2 1 3, 2 1 3 है, 2 से 1 रिएक्ट करके 3 बना देगा, खत्म, आंसर आ गया 3 मोल। ऐसे सिनेरियोज में क्या होता है, ऐसे सिनेरियोज में लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता। पर अगर पर अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा दूसरे तरीके से करूं, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़े दूसरे तरीके से करूं, जैसे यहां मैं लेता हूं 2 मोल, मेरी बात समझना, दोनों में फर्क देखना। यहां भी लेता हूं 2 मोल और यहां कितना बनेगा ये पूछा है, 2 मोल 2 मोल और बोला है प्रोडक्ट कितना बनेगा पूछा है। पीछे आओ, कुछ फर्क दिख रहा है, कुछ फर्क दिख रहा है। 2 1 3, स्टोइकियोमेट्री 2 1 3, मोल 2 1 3, रेशियो बराबर है। अगर यहाँ पर, अगर यहाँ पर 4 2 6 होता ना, तो भी सही, सेम ही होता, तो भी सेम ही होता। क्यों, 4 2 6, रेशियो निकालो, 2 1 3, सेम सेम। तो यहाँ पर जो हमने लिया है 2 1 3, एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है ना। 2 1 3 जो हमने लिया है एक ही बात। अब
हम आते हैं 2 पे। सर 213 था, 2 क्या होगा? पहले निकालते हैं लिमिटिंग रीजन कौन। एक तरीका से कर रहा हूँ, ट्रिक सीखना है। पहले निकालो लिमिटिंग रीजन कौन होगा। कैसे निकालोगे? मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री। पहले निकालो R1। R1 कौन है? ए। मोल कितने हैं? 2। स्टोइकियोमेट्री कितनी है? 2। 2/2 1। R2 कौन है? 2। स्टोइकियोमेट्री कितनी है? बी की V। क्या आया? 2। ज्यादा कौन है? R2। कम कौन है? R1। जो भी ज्यादा होता है वो होता है एक्सेस रिएजेंट। ज्यादा वाला एक्सेस रिएजेंट, कम वाला लिमिटिंग रिएजेंट। क्या निकलोगे? यहां पर आओ और देखो R1। R1 है आपका लिमिटिंग रिएजेंट और R2 है आपका एक्सेस रिएजेंट। अब थोड़ी देर एक्सेस रिएजेंट को भूल जाओ। किसको भूल जाओ? एक्सेस रिएजेंट को। पहले आपके 2 आंसर आ गए। ये देखो 2 आंसर आए नहीं आए? फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट ए, एक्सेस रिएजेंट बी। जल्दी से 2 आंसर आते हैं, 2 सेकंड में आते हैं। अगले पे आते हैं मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। अगले पे आते हैं मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। अब उठाओ तुम लिमिटिंग रिएजेंट को। किसको उठाओ? लिमिटिंग रिएजेंट। कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? ये रहा। इससे जोड़ो उसको, इसको प्रोडक्ट को इससे जोड़ो। पूछा जिसके बारे में उससे जोड़ो ना। लिमिटिंग रिएजेंट से उसको जोड़ो जिसके बारे में पूछा है। किसको पूछा? प्रोडक्ट। किसको पूछा? प्रोडक्ट। लिमिटिंग रिएजेंट से जोड़ना हमेशा, और किससे नहीं जोड़ना। हमेशा किससे से जोड़ना? लिमिटिंग रिएजेंट से। 2 से 3 तो 2 मोल से आ गया आंसर। 2 मोल से 3 मोल तो 2 मोल से 3 मोल ही तो बनेंगे। 2 से 3 तो 2 से 3। पता है ना अपन को क्या? एक अपन एलिमेंट्री मेथड लगाते। 2 से 3 प्रोडक्ट आता है। 2 से 3 प्रोडक्ट आता है तो 2 से 3 तो आएगा। 2 इंटू 3 बाई 2 3। सही है ना? तो इसका मतलब यहां तुम्हारे पास आ गए। अगला और आखिरी बात, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिमेनिंग। मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिमेनिंग। अब क्या करूं बताता हूं। लिमिटिंग को ही पकड़ना है, एक्सेस को तो छोड़ देना है। पहले लिमिटिंग को प्रोडक्ट से कनेक्ट किया। तीसरे वाले के लिए लिमिटिंग को किससे कनेक्ट किया? प्रोडक्ट से। अब लिमिटिंग को कनेक्ट करो एक्सेस रिएजेंट से। लिमिटिंग कौन है? ये। एक्सेस कौन है? ये। जोड़ो। 2 को कितना चाहिए ऐसे पूछो। 2 को चाहिए 1। पूछो 2 को चाहिए 1। 2 को कितना चाहिए होगा? 1। बोलो वापस। 2 को चाहिए 1। 2 को चाहिए 1 तो 2 को चाहिए होगा 1। जितना चाहिए उतना माइनस कर दो। कैसे करोगे? ये देखो 2 को चाहिए 1। तुमने पूछा ना अभी 2 को चाहिए 1 तो 2 को चाहिए होगा 1। लॉजिक। 2 को चाहिए 1 तो 2 को चाहिए होगा 1। सिंपल सी बात है। दो जो आंसर आया कि तुमने क्वेश्चन पूछा 2 को चाहिए 1, आंसर आया 2 को चाहिए 1, तो 2 में से 2 माइनस कर दो और 1 माइनस कर दो। 2 में से 2 माइनस करोगे 0 मोल। एक बात बताओ, जो 0 हो जाता है वो लिमिटिंग रिएजेंट बताया अभी शुरुआत में। ये देखो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? R1 A। ठीक है, 0 मोल। और यहाँ कर दो 1 तो यहाँ हो जाएंगे 1 मोल। अब देखो यहाँ हुआ क्या है। 2 को 1 चाहिए था ना। सुनना अब 2 सेकंड में समझ जाओगे। 2A नीडेड 1B, बट हमारे पास 2 मोल A और 2 मोल B था। और 2 मोल A को चाहिए कितना? 1 मोल B ना। तो 2 को 1 + 1 में डिवाइड कर दो। इसको क्या करो? 2 को 1 + 1 ऐसे लिखो। 2 को 1 + 1। 2 को कितना चाहिए? 1। तो 2 ने 1 से रिएक्ट किया और 1 से नहीं किया। वो 1 रिएक्ट बचा रह गया। वो 1 बचा रह गया। और 2 - 1 1 होता है। और 1 बचा रह गया मतलब वो रहा आपका एक्सेस रिएजेंट। सवाल क्या पूछा है? मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिमेनिंग। एक्सेस रिएजेंट कितना बच गया? एक्सेस रिएजेंट कौन है? आप। और इस कितना बच गया? 2 थे, 1 रिएक्ट कर गया, 1 बच गया। तो इसका आंसर होगा 1। एक सवाल और करते हैं, है ना? इसी को थोड़ा घुमा फिरा देते हैं। क्वेश्चन सेम, क्वेश्चन सेम, चेंजेस कर लेंगे। क्वेश्चन सेम है ना? 3 मोल करना मेरे संग, है ना? ये आप मेरे संग सॉल्व करना। और पहले लेता हूँ 1 मोल। पहले निकालते हैं लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेस रिएजेंट। ए अपॉन स्टोइकियोमेट्री इक्वल टू मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टोइकियोमेट्री 3/2। मोल्स ऑफ बी अपॉन स्टोइकियोमेट्री 1/1। कौन बड़ा है? 1.5 1। कौन बड़ा है? ए बड़ा है। ए क्या हो गया? एक्सेस रिएजेंट। बी क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। वहां जाके लिख दो।
एक्सेस रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, आधा आधा काम हो गया। 2 क्वेश्चन कर लिए। तीसरा प्रोडक्ट बताना है। तीसरा जल्दी से बोलो ना, प्रोडक्ट बताना है। प्रोडक्ट बताने के लिए प्रोडक्ट को कनेक्ट करोगे लिमिटिंग से। कनेक्ट किससे करते हैं? लिमिटिंग से। कुछ भी बताना है कनेक्ट किससे करोगे? लिमिटिंग से। एक्सेस से कनेक्ट नहीं करोगे। गाड़ी जाएगी लिमिटिंग से। गाड़ी मतलब एरो जाएगा लिमिटिंग से। किसी भी तरफ जाएगा लिमिटिंग से, ठीक है ना। अब देखो, 1 से 3, 1 से 3, सही है। तो 1 से 3, सिंपल, आ गया आंसर। 1 से 3 आ गया। अब बताओ अगला। प्रोडक्ट तो आ गया तुम्हारे पास, मोल्स ऑफ सी तो आ गया तुम्हारे पास 3, मोल्स ऑफ सी तो आ गया तुम्हारे पास 3। अब अगला बताओ। अब मैं पूछूंगा एक्सेस कितना बच गया, एक्सेस कितना बच गया। तो देखो, 1 को चाहिए 2, 1 को चाहिए होगा 2, 1 को चाहिए 2, तो 1 को चाहिए होगा 2, यहाँ से 2 माइनस कर दो। क्या कर दो? 2 माइनस। मैंने बोला ना, 1 को चाहिए होगा 2, 1 को चाहिए होगा 2, 2 माइनस कर दो। लिमिटिंग से चलाते हैं गाड़ी, और कहीं से नहीं चलाते हैं। गाड़ी चलाने का तरीका ये है, गाड़ी कहाँ से चलेगी? लिमिटिंग से कहीं भी। तो लिमिटिंग से चलाई, लिमिटिंग से किस पे चलाई? ए पे। तो 3 में से 2 माइनस किया, 1 मोल। ये कितना है? ये है एक्सेस रिएजेंट रिमेनिंग, एक्सेस रिएजेंट रिमेनिंग। और ये क्या है? एक्सेस रिएजेंट रिएक्टेड। इतने रिएक्ट कर चुके, इतने क्या कर चुके हैं। आइए एक और सवाल करते हैं फिर से। मैं क्वेश्चन की इक्वेशन चेंज नहीं कर रहा, क्यों? वो आप करोगे, इक्वेशन आप करोगे चेंज, मैं तो आपको सवाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर ये 2 1 तो बहुत हो गया, अजीब सी वैल्यू लो। 5 मोल 3 मोल। मेरे दोस्तों ये आखिरी सवाल है, इसमें बने रहो, मजा आ जाएगा, मजा। ठीक है, बने रहो, ठीक है। शुरू करते हैं। पहले किसको ढूंढोगे? लिमिटिंग रिएजेंट। और किसको ढूंढोगे? एक्सेस रिएजेंट। पहले लो ए के मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री। ए के मोल कितने हैं? 5। स्टोइकियोमेट्री कितनी है? 2। 5/2 2.5, 5/2 2.5। अगले बी के मोल कितने हैं? और स्टोइकियोमेट्री कितनी है? बी के मोल है 3, स्टोइकियोमेट्री कितनी है? 3। बताओ कौन ज्यादा है? तो 2.5 ज्यादा है? नहीं भाई, 3 ज्यादा है। तो 3 हुआ तुम्हारा एक्सेस रिएजेंट, और 2.5 हुआ ना तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट। सही है। एक्सेस रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट ऊपर लिख दो। एक्सेस रिएजेंट कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट ए है, एक्सेस रिएजेंट बी है। ये हो गया तुम्हारा 2 क्वेश्चन पूरे। फाइंड विच वन इज एक्सेस रिएजेंट, विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट इज ए, एक्सेस रिएजेंट इज बी। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन से याद रखो, पहला था लिमिटिंग रिएजेंट, दूसरा है एक्सेस रिएजेंट, तीसरा है फाइंड मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। प्रोडक्ट कौन है? सी। इसके प्रोडक्ट बताओ। बस अब टर्निंग पॉइंट है, समझ में आ जाएगा तो अभी आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सी, सी के मोल बताओ। तो सी के मोल बताने के लिए मैंने क्या कहा? जिसके भी मोल बताने हैं लिमिटिंग रीजन से गाड़ी चला दो। गाड़ी कैसे चलती है? छुक 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 छुक, पहुंच गई, चली, पहुंच गई। कहां से चलेगी? लिमिटिंग रीजन से। पहुंचेगी कहां पर? जिसके मोल निकालने हैं। किसके मोल निकालने हैं? सी के। 2 3, 2 को चाहिए 3, 2 को चाहिए, 2 देता है 3, सॉरी 2 मोल देते हैं 3 मोल, 5 मोल देंगे, 2 देते हैं 3, 5 मोल देंगे, बोल दो 15/2, 7.5 मोल। सर ये कैसे आया? सर ये तो हमें आता ही नहीं है सर, ये क्या कर दिया? ये किया है। 2 देते हैं 3, एलिमेंट्री मेथड। 2 देते हैं 3, 5 देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 गुणा 3, क्रॉस में मल्टीप्लाई करो और जो बचा उससे डिवाइड कर दो। 15/2, 7.5 होते ना, 15/2 7.5 होते ना, है ना। मिटा रहा हूँ ये। तो यहाँ आपके पास आ गए 7.5 मोल ऑफ प्रोडक्ट। आखिरी सवाल, फाइंड द मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिमेनिंग। फाइंड द मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिमेनिंग। गाड़ी चलाओ। 2 को चाहिए 1, यहाँ 1 लिखा है ना, नहीं भी लिखा तो 1 तो होगा ही। 2 को चाहिए 1, 5 को चाहिए होंगे, 2 को चाहिए 1, 5 को चाहिए होंगे, 5 गुणा 1 बटा 2, 2.5। बोलो वापस बोलो, 2.5।
दो इसके थे, एक इसका था, 5 इसके हैं, 2.5 इसका है। तो 5 और 2.5 को याद रखो। 5 याद रखो किसका है, ए का, -5 कर दो। 2.5 याद रखो किसका है, बी का, -2.5 कर दो। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, 5 - 5 0, 3 - 2.5 0.5। सर आ गया सर, क्लियर हो गया सर पूरा का पूरा, फुल सर, नई ट्रिक सिखा दिया आपने। यह कितना है, ये क्या है, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिएक्टेड। ये क्या है, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिमेनिंग रिएक्टेड रिमेनिंग रिएक्टेड रिमेनिंग। रिएक्शन हो गया बच गया, रिएक्शन हो गया बच गया। देखो 3 थे, 2.5 रिएक्ट कर गए, आधा बच गया। सिंपल, बहुत सिंपल है ना। हाँ सर बहुत सिंपल है। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैंने बोला था लिमिटिंग रिएजेंट 0 हो जाएगा? हाँ सर आपके सामने पढ़ा है। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आप ट्राई कीजिए, ठीक है। उससे उसमें पूछ लीजिएगा, आंसर बता दीजिएगा, किसमें, कमेंट सेक्शन में आंसर बता दीजिएगा मुझे, ठीक है ना। यहां मैं ले रहा हूं 4 मोल्स और 4 मोल्स। मैं आंसर भी लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है ना, आंसर्स भी लिख देता हूँ यहाँ, तुम्हारा चेक कर लेना। पहला, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, दूसरा एक्सेस रिएजेंट कौन है, तीसरा मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या है, चौथा मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिमेनिंग क्या है। तो इनके आंसर होंगे, लिमिटिंग रिएजेंट हुआ आपका ए, बी हुआ आपका एक्सेस रिएजेंट, बी हुआ आपका एक्सेस रिएजेंट, ठीक है ना। ए हुआ लिमिटिंग रिएजेंट, बी हुआ एक्सेस रिएजेंट। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हुए आपके 6, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हुए आपके 6, और लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेस रिएजेंट रिमेनिंग, एक्सेस रिएजेंट रिमेनिंग 2 होंगे, ठीक है। बिल्कुल सही है, सत्य, 100% सत्य। तो बच्चों आई होप आपको इसमें मजा आया हो, टेक्निक थी, वरना 3 लाइन का, 3 सेंटेंस के क्वेश्चन है, मतलब 3 सेंटेंस में पूरा करना पड़ता है, पूरा लंबा टेक्निक हो जाता है। ये मैंने एक शॉर्ट टेक्निक बता दी, देखो इतने जल्दी आंसर भी आ गए। सर ये तो आप रट के आए हो, नहीं बेटा ये मैंने अभी वैल्यू कोई भी वैल्यू तुम डाल के सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे मिल सकते हैं, ठीक है। पटना में मिलता हूँ मैं आपको KGS में, ठीक है। बाकी ऑनलाइन में आप क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आप कोर्स ले सकते हैं, आप वहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अगले ऐसे ही एक ट्रिक के साथ मिलेंगे। केमिस्ट्री PC के लिए टाटा बाय बाय अलविदा।